वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज लेकर आई हूँ कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। इसको देखेंगे हिंदी में पूरा, इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी लेंगे। और ये आपके यूपी टेट, सी टेट या टीजीटी, पीजीटी या अदर भी एग्जाम है, लेकिन मुख्य क्या है कि होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट के लिए मैं इसको पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप इसको पढ़िए और इसका नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। इसके पहले मैं बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करती हूँ। कोशिका का अध्ययन जो होता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका जीवन की एक संरचना और कार्यात्मक इकाई होती है। क्या है? तो कोशिका जीवन की एक संरचना और कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। जिस प्रकार से एक घर के निर्माण में एक ईंट की भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार से एक शरीर के निर्माण में कोशिका की भूमिका होती है। जैसे हमारे घर के निर्माण में जैसे एक एक ईंट का प्रयोग करते हैं, एक ईंट का प्रयोग करके क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं। दीवार से हम क्या करते हैं, कमरे का निर्माण करते हैं। कमरे से क्या करते हैं, तो घर का निर्माण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बोला है कि उसी प्रकार से एक शरीर के निर्माण में कोशिका का भी भूमिका होता है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे, थोड़ा अच्छे से विस्तृत जानकारी लेंगे। तो देखिए, ईंट है, ईंट के बाद क्या होता है, हम लोग एक ईंट ऐसे ईंट पे रख कर क्या करते हैं, तो एक दीवार का निर्माण करते हैं। जब दीवार का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, ऐसे करके इधर इधर, तो एक कमरे का निर्माण हो जाता है। जब कमरे का निर्माण हो जाता है, फिर लिंटर हो जाता है, फिर क्या होता है, उसको घर बोला जाता है, घर का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, कोशिका यानी कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग, अंग से क्या होता है, शरीर। तो कोशिका की सबसे छोटी इकाई तो कोशिका ही होती है ना। मनुष्य की सबसे छोटी जो शरीर की इकाई होती है, सबसे कोशिका ही होती है। तो कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से क्या होता है, हम अंग बनते हैं, अंग से हमारे शरीर का निर्माण होता है। आई होप गाइस इतना आप सबको समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं, लास्ट तक बने रहें और आपको बहुत बेहतर कंटेंट मिलने वाला है। आप देखेंगे कोशिका की खोज, अगर पूछ दिया क्वेश्चन में कि कोशिका की खोज किसने किया, तो आप क्या बोलेंगे, कोशिका की खोज जो था तो रॉबर्ट हुक ने किया। तो कब किया था, तो 1665 में। कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। और कब, तो 1665 में। अगर पूछे कि अगर 1665 में रॉबर्ट हुक खोज किए तो कैसी कोशिका थी, तो आप बताएंगे निर्जीव कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, तो निर्जीव कोशिका थी। उसके बाद हम देखेंगे सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज किसने किया था। अगर पूछ दिया सजीव और निर्जीव कोशिका में, तो निर्जीव तो आप बता दिए, सजीव में पूछेगा तो ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। सजीव कोशिका की खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोज किया था, ठीक है। तो आप जान गए कि निर्जीव कोशिका के रॉबर्ट हुक और सजीव कोशिका के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज किया था। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है। तो कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन जो किए थे, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। किसने किया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। अगर ये आपसे पूछ दिया कि कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, स्लाइडेन एंड स्वान ने, ठीक है। और बताया कि प्रत्येक जीव का निर्माण जो होता है कोशिका से होता है। क्या बताया, तो प्रत्येक जीव का निर्माण जो होता है किससे होता है, कोशिका से ही होता है। किसने बताया, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया। ओके, फिर आगे हम देखते हैं, यदि कोई जीव एक कोशिका से निर्मित है तो उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक कोशिका से जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया, ये पैरामीशियम हो गया। ठीक उसी प्रकार, जबकि क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा निर्मित जीव को क्या कहते हैं, बहुकोशीय और कहा जाता है। मान लीजिए मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, या मतलब हाथी, घोड़ा, जो भी, मतलब ये सब क्या है, तो ये सब बहुकोशीय विज्ञान के अंदर यानी बहुकोशीय के अंतर्गत आते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया एक कोशी और बहुकोशी क्या है। तो एक कोशी जिसमें एक कोशिका होती है, जैसे मान लीजिए अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। लेकिन बहुकोशी में क्या होता है, मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, या मतलब कोई भी जानवर हो गया, शेर, मतलब जो भी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कुछ आगे, और इसको नोट में लिखिए।
एक मान लीजिए इसको अपवाद ही समझ लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, अपवाद में आप देख लें, एक कोशी बहुकोशी में, लेकिन एक अपवाद में इसको लिख लीजिएगा, ये नोट है। तो वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। वायरस क्या है, कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है। वायरस एक अकोशीय संरचना होता है। क्या होता है, अकोशीय, जिसका कोई कोश मतलब कोशिका ही ना हो, इसको क्या बोलेंगे, अकोशी करेंगे, ठीक है। तो अब वायरस को क्या कहते हैं, अपवाद की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो अकोशीय संरचना है इसका, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वायरस सजीव एंड निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। वायरस क्या होती है, तो सजीव एंड निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर वायरस है, अगर मान लीजिए इस पेन पे, जो पेन मैं ली हूँ, अगर इस पे बैठा है तो वो निर्जीव होगा, ठीक है। यदि हमारे शरीर के अंतर्गत, हमारे शरीर से थोड़ा भी टच हुआ तो सजीव हो जाएगा। तो आप समझ के सजीव और निर्जीव की कड़ी होती है, ठीक है। तो आप इसके बारे में समझ लेंगे कि सजीव और निर्जीव की कड़ी क्यों कहा गया है, क्योंकि यदि सजीव पे बैठ गया तो वो क्या सजीव हो जाएगा, और निर्जीव पे बैठ गया तो निर्जीव। जब तक सजीव से टच नहीं होगा तब तक वायरस सजीव हो नहीं सकता। आगे देखते हैं। यदि पूछा जाए कि वायरस की खोज किसने किया, तो इवानोव्स्की ने किया। किसने किया, इवानोव्स्की ने। वायरस की खोज किसने किया, तो इवानोव्स्की ने किया। आप इसके पहले हम लोग जानें कि सजीव और निर्जीव में कैसे वायरस का प्रवेश होता है, और ठीक उसी प्रकार से हम ये भी जानेंगे कि वायरस की खोज किसने किया, तो इवानोव्स्की ने किया था। जीवाणु को खोज किसने किया, तो युवान जो थे लीवेनहॉक ने। इन्होंने दो चीज़ की खोज किया। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, तो इन्होंने सजीव कोशिका का भी खोज किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने जीवाणु की भी खोज किया था। तो आप जान गए कि इवानोव्स्की, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है, तो ये दो चीज़ की खोज किए थे। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सजीव कोशिका और क्या कहते हैं, जीवाणु की भी खोज किए थे। आई होप गाइस आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे संसार की सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, तो संसार की सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइक्रोप्लाज्मा, जिसको PPLO कहते हैं, ठीक है। संसार की सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, तो माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलेंगे PPLO। यदि माइक्रोप्लाज्मा नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, PPLO, ओके। यदि पूछा कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो क्या बोलेंगे, एस्ट्रिज्म एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो एस्ट्रिज्म यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, ओके। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या बोलेंगे, ओवम, यानी महिलाओं का अंडाणु। अगर मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, महिलाओं का अंडाणु यानी ओवम। यदि पूछा जाए कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका जो है ओवम यानी महिलाओं का अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका जो है तो क्या है, स्पर्म, यानी जो, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, स्पर्म यानी शुक्राणु। यदि पूछ दिया जाए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो क्या है, न्यूरॉन सेल, यानी कि तंत्रिका तंत्र, ओके। न्यूरॉन सेल जो होता है ये हमारे क्या होती हैं, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसको लंबी, तो इसमें आप थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं हुए। यदि पूछा सबसे बड़ी कोशिका तो यानी ओवम यानी महिलाओं का अंडाणु। यदि पूछ दिया सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म यानी शुक्राणु। यदि पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका तो क्या बोलेंगे, न्यूरॉन सेल, यानी क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थोड़ा एक और पॉइंट है, इसको भी देख सकते हैं आप, कि मानो कि केंद्रक विहीन कोशिका क्या है, तो RBC और प्लेटलेट्स, ओके। तो सबसे पहले इसको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मानो कि केंद्रक विहीन कोशिका RBC और प्लेटलेट्स, ओके। आई होप आप सबको ये चैप्टर नहीं, ये मतलब पूरा समझ में आ गया होगा। और आप कुछ समझ में नहीं आया हो तो 1 से 2 बार ये वीडियो को ज़रूर रिपीट करें और अपना नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि ऐसा कंटेंट कोई नहीं देता है, ओके। इसके आगे देखते हैं थोड़ा। इसके बाद हम देखेंगे कोशिका का अध्ययन, ठीक है, सेल, ओके। सेल का अध्ययन और कोशिका का अध्ययन बात बराबर है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो सुरक्षात्मक आवरण और एक और है इधर द्रव्य, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर द्रव्य लिखा है।
सुरक्षात्मक आवरण में क्या कोशिका भित्ति होगा और एक कोशिका झिल्ली होगा। ओके, सुरक्षात्मक आवरण में क्या क्या होता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति जो होता है ना, ये प्लांट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, प्लांट में। सिर्फ और सिर्फ किस में पाएंगे, कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, प्लांट में। ओके, और यदि पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं। अब देखेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में बहुत सारे आते हैं, इसको देखेंगे बहुत विस्तृत जानकारी से। जीव द्रव्य को है तो दो भागों में विभाजित किया गया, एक कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में देखेंगे, कोशिका द्रव्य में तो इंडोप्लाज्मिक क्या बोलते हैं, रेटिकुलम ER। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ER। अगर राइबोसोम, इसमें सेकेंड नंबर राइबोसोम हो गया, थर्ड नंबर लाइसोसोम हो जाएगा, फोर्थ नंबर गोल्जी बॉडी, और फिर 5 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, प्लास्टिड। फिर इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे कि राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है क्या होता है, कैसे होता है, इसको पूरा सही से जानकारी लेंगे। इसके बाद हम लोग केंद्रक देखे हैं, तो केंद्रक हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा नोट में कुछ जानेंगे। ठीक है, कवक की सेल वॉल। ठीक है, काइटिन तथा जीवाणु, बैक्टीरिया की सेल वॉल यानी यह पेंटिडोग्लाइकॉल से बना होता है। ठीक है, इसके बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब इसके बारे में देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ठीक है, यह केवल वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। इसके पहले मैं आपको बताई हूँ कि जो संरक्षात्मक आवरण में कोशिका भित्ति था और दूसरा क्या था, तो कोशिका झिल्ली था। तो ये दोनों समझेंगे। तो ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें पाया जाता है, प्लांट में पाए जाते हैं, यानी पौधों में पाए जाते हैं। यदि ये पूछा जाए कोशिका झिल्ली जो है तो ये किस में पाया जाता है, एनिमल्स में, यानी जो मतलब सजीव प्राणी होता है उसमें। ठीक है, सजीव प्राणी तो ये तो प्राणी मतलब ये प्राणी होता है, एनिमल्स होता है, वो क्या होता है, प्लांट होता है यानी पौधा होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए।